जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस में बात करूंगा। कल है 30 अप्रैल और 100% लोगों की पेंशन होगी क्रेडिट। मैसेज आया या नहीं आया, नो टेंशन, घबराने की बात नहीं। और दोस्तों, एक्स सर्विसमैन रैली की शुरुआत, हाँ जी, कौन सी रैली, यानी आपकी समस्याओं का होगा निदान। और ये है जरूरी, इसमें समस्याएं चाहे आपकी स्पर्श की हो, ईसीएचएस की हो, डीजीआर की हो या केएसबी की हो, रिकॉर्ड ऑफिस, बैंक, सबके रैप होंगे शामिल और जवानों की समस्या का निदान होगा तुरंत। एक बड़ी पहल इसके बारे में बात करूंगा। और दोस्तों, एक दुखद खबर, 242 जवानों से भरी बस में टक्कर, 3 जवान शहीद और दर्जनों हुए घायल। अब सबसे पहले बात करते हैं उन सेना और सैनिकों की, जाबाजों के लिए जिनका प्राण इस देश के लिए समर्पित है। और उनकी आप एक झलक देख लिए नॉर्दर्न कमांड का वीडियो, जिसमें आप उनकी फायर पावर देख सकते हो, सर्विलेंस पावर देख सकते हो, जवानों का जुनून और जोश का वीडियो है जो हमें उत्साह देता है। आइए दोस्तों, खबर करते विस्तार से। जैसा कि कल 30 अप्रैल है और अप्रैल को हमारा इंतजार रहेगा कि 11 से 12 बजे तक हमारे खाते में आएगी हमारी पेंशन। खासियत क्या होगी, ये पेंशन बाकी पेंशन हर महीने से हटके है, क्योंकि इसके साथ लग रहा है आपका 50% डीए। यकीन करें कि आपका डीए बढ़ के आया है। और जिन भाइयों का मैसेज नहीं आया, कई हमसे कॉल कर रहे हैं कि क्या हमें हमारी पेंशन रुक तो नहीं आएगी। हाँ, फियर है, डर है और स्थिति असमंजस की है जब से हम स्पर्श में माइग्रेट हुए। लेकिन घबराना नहीं, आपका डीए डीआर क्रेडिट हुआ है, उसका एरियर आपको मिला है, तो आपकी पेंशन आपके खाते में 100% आएगी और बढ़कर के आएगी। जरा अपना चेक कर लेना कैलकुलेशन कि आपकी बेसिक पे और 50% उसके साथ डीआर लगाए। और ये आपका काम है, खुद कायद नहीं। इसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो जरूर कॉल करें, एक दूसरे की मदद से हम जरूर इस समस्या का करेंगे समाधान। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि दोस्तों, कुछ पिक्चर, कुछ तस्वीर हम दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आज जरूरत है एक्स सर्विसमैन रैली की। आज जरूरत है, हमारे साथ स्पर्श के संबंध में बहुत सारी समस्याएं जिनका कोई निदान नहीं। स्पर्श फोन अटेंड नहीं कर रहा है, कोई ऐसी शाखा, कोई ऐसी ऑफिस, कोई ऐसा ग्रेवियंस नहीं बना है, क्योंकि स्पर्श में डाटा करेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे आपका फैमिली का डाटा हो, बच्चों का डाटा हो, खुद का डाटा गलत है और बहुत सारी पेंशन संबंधित विसंगतियां हैं। किसी को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही तो उसके ऊपर डीआर नहीं मिल रहा, किसी का कम्युटेशन नहीं मिला, बहुत सारी समस्याएं स्पर्श ने खड़ी कर रखी हैं। और चाहे रिकॉर्ड ऑफिस के भी रैप वहां पर होंगे, जिसका जो रिकॉर्ड है, ताकि रिकॉर्ड ऑफिस संबंधी जो भी कार्रवाई स्पर्श के लिए करना है उनके लिए हो। बैंक के रैप होता, बैंक संबंधी एक अवेयरनेस एक्स सर्विसमैन के लिए हो। और आपके साथ वीर नारियां, डीजीआर की प्रॉब्लम और बैंक। और इसकी पहले आप देख सकते हो सदर्न कमांड में, सदर्न कमांड रीचिंग आउट द पर्पज, ए पार्ट ऑफ वेटरन्स, ए पार्ट ऑफ आर वेटरन्स इनिशिएटिव ऑफ इंडियन आर्मी, रीच आउट इन द वीर नारी फॉर वेटरन्स। यानी ये राजस्थान भोपालगढ़ का तस्वीर देख सकते हो, वहां पर जा करके ये सरकार को एमओडी का आदेश है, जहां वीर जो भी एक्स सर्विसमैन है, वेटरन्स है, उनकी बहुत सारी समस्याएं और उनके लिए इस तरीके के कैंप लगाएं, आउटरीच प्रोग्राम करें। उसी के तहत अरुणाचल भारतीय सेना ने तमांग में पूर्व सैनिकों के लिए पूर्व सैनिक रैली का किया आयोजन। इसमें क्या क्या है आयोजन आप देख सकते हो, ये जोशी साहब हैं। और तमांग जिले के दिग्गज वीर नारियों पूर्व सैनिक की रैली 28 अप्रैल 2024 को तमांग सैन्य स्टेशन में आयोजित की गई। तमांग युद्ध स्मारक पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद वहां पर क्या क्या किया गया, मेजबान गठन, स्टेशन मुख्यालय की जिम्मेदारी तमांग ने पेंशन संबंधी मुद्दों यदि कोई है हल करने के लिए पूर्व सैनिकों के विभिन्न रेजिमेंटों के रिकॉर्ड कार्यालयों से कर्मचारियों का प्रावधान किया। कार्यक्रम स्थल पर दी जाने वाली अन्य पेंशन सुविधाओं, पेंशन खाता, बैंक द्वारा और इसके अलग अलग स्टॉल लगाए गए। आधार कार्ड में प्रॉब्लम, अपडेटेशन ऑफ सेंटर, वयोवृद्ध, फील्ड अस्पताल, ईसीएचएस, पॉलीक्लिनिक और जितने भी समस्याएं उनके लिए स्टॉल लगाए गए और समस्याओं का निदान किया गया। पूर्व सैनिकों ने कल्याणकारी योजनाओं, सुविधाओं, चिकित्सक तमाम तरीके के बाकी आपको मेडिकल एड्स और फैसिलिटीज के रखा गया। कार्यक्रम का समापन रणनीतिक तमांग के संतुष्ट दिग्गजों, वीर नारियों के बीच उत्सव और उत्साह के माहौल में स्टेशन कमांडर और डीसी तमांग के प्रतिनिधि बलवन यानी डीसी भी थे, वहां बड़े अधिकारी भी थे। और इस तरह के अब प्रायोजन की जरूरत है। जैसा कि हमने कहा है, हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं, पेंशन संबंधी समस्याएं दोस्तों, और एक दूसरे से मिलकर हमने इस समस्या को हल करना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपसे कहा कि हाँ जी दोस्तों,
मैं कह रहा हूं कि बिहार के गोपालगंज में टैंकर से टकराई सेना की बस, 2 जवानों समेत बस ड्राइवर की मौत, कई जवान घायल। बिहार के गोपालगंज में दर्दनाक हादसा, चुनाव के लिए ड्यूटी पर जा रही सेना की बस एक टैंकर से टकरा गई, जिसमें 2 जवान समेत बस के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि दर्जनों से घायल हो गए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चुनाव की ड्यूटी में पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कही गई, जिसमें बीएसएफ है, सीआरपीएफ को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। अपना खाना पीना आप फोटो देख सकते हो। रोड के ऊपर भी खाना खाना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, समय की पाबंदी है और वहां पर लोग खाना खा रहे हैं तो पीछे इसका टैंकर आया और 3 बसें थी, 242 बंदे थे और पीछे से टक्कर मारी, उसमें दर्जनों घायल हो गए और 3 जवान हो गए शहीद। इसमें लिखा है 1 दर्जन जवान घायल। जानकारी के मुताबिक सेना के 242 जवान तीसरे चरण के चुनाव में ड्यूटी के लिए 3 बसों में भरकर गोपालगंज से सुपौल जा रहे थे। जैसे ही बस सिद्धबालिया थाने के ब्रह्मा मोड़ के समीप पहुंची, एक कंटर ने एक बस को जोरदार टक्कर मार दी। उसके पीछे आ रही 2 बसों की भी आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में बस के ड्राइवर अशोक उरांग की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 जवान घायल। 2 जवान पवन कुमार और दिग्विजय कुमार ने सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इनके अलावा इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों के डायल 112 की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया और कईयों को पटना और गोरखपुर रेफर कर दिया। इस मामले में एसपी श्रवण प्रभात ने बताया कि गोपालगंज में 3 सवारी बस पर 242 जवान सुरक्षा के जवान सुपौल जा रहे थे। सभी जवान गोपालगंज से जैसे ही 30 किलोमीटर आगे सिद्धबालिया पर पहुंचे और वहां पर एक बस खड़ी थी, कंटेनर ने सीधी भिड़ंत हुई। 15 जवान गंभीर रूप से घायल हैं और उनका मृतकों की पहचान भी हो गई है और उनका इलाज चल रहा है। कितनी बड़ी दुखद खबर है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि घायल जवान जल्दी स्वस्थ हो जाएं दोस्तों। और ये होता है आनन फानन में, क्योंकि सेना और सैनिकों के पास कभी समय नहीं होता है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो चाहे जवान हो, वो अपनी ड्यूटी और अपने समय के पाबंद होते हो। इस तरह की बात होती है दोस्तों। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।